गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में कि हमारे राज्य में जल संसाधन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो जल संसाधन के जो स्रोत है इसका अर्थ है कि भाई हम जल को किन किन स्रोतों के माध्यम से उसका संरक्षण कर सकते हैं, यानी उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो पढ़ते हैं जल संसाधन के स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जल संसाधन होता क्या है। तो देखिए, जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो, यानी जल के वो कौन कौन से स्रोत हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, या फिर जिनके उपयोग की संभावना, यानी जिन स्रोतों से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, उन्हें हम जल संसाधन कहते हैं। यानी कि जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या फिर जिनके उपयोग की संभावना होती है, उन्हें हम जल संसाधन कहते हैं। हमारे राज्य में मुख्यतः जो जल के स्रोत हैं वो है आपके झीलें, नदियां, बांध, नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप। इन सभी में हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आपके झीलें हैं, नदियां, बांध, नहरें, तालाब और कुएं, इन सभी में हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र में अगर हम देखें तो अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी मुख्य नदी, यानी ये जो मुख्य नदी है जैसे चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा, यानी जो विभिन्न नदियां एक मुख्य नदी में आकर के मिल जाती है, निर्मित जल प्रवाह की वह व्यवस्था है जो धरातलीय बनावट से प्रभावित होती है। यानी कि एक नदी जैसे चंबल है, बाणगंगा है, बनास है, ये नदियां और इनकी सहायक नदियां आकर के जब इनमें मिल जाती है और वह अपना एक मुख्य मार्ग बना लेती है, उसी मार्ग को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा आपके जल विभाजन रेखा, यानी जल विभाजन रेखा क्या है? दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल की विभिन्न दशाओं में प्रवाहित करती है, जल विभाजन रेखा कहलाती है। यानी कि दो अपवाह क्षेत्र, दो विभिन्न प्रकार के प्रवाहित होने वाले क्षेत्र, उनके मध्य जो उच्च भूमि है जो वर्षा जल की विभिन्न दशाओं में प्रभावित होती है, जब वर्षा के समय में वो विभिन्न दशाओं में प्रभावित होती है, बहती है, उसे हम जल विभाजन रेखा कहते हैं। तीसरा आपके राजस्थान का अपवाह तंत्र, यानी राजस्थान में अपवाह तंत्र यानी जो नदियां हैं वो कौन कौन सी दिशाओं में होकर के बहती है। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। यानी हमारे यहाँ पर जो वर्षा के समय में जो नदियां बहती है उनको हम तीन भागों में विभाजित करते हैं कि कौन सी नदियां किस दिशा में और किस महासागर में जाकर के गिरती है। तो उस स्थिति में हम अपने यहाँ के अपवाह तंत्र को तीन भागों में विभाजित करते हैं। ये जो तीन भाग है आपके जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाहित होने वाली जल, इन तीनों में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं जो राजस्थान के अपवाह तंत्र को पूर्ण करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र
बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, यानी बंगाल की खाड़ी में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। इसमें देखो सबसे पहले आता आपके चंबल नदी, चंबल, काली सिंध, काली सिंध, पार्वती, काली सिंध, पार्वती, बनास, बनास, बेड़च है, बेड़च व इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बनाती है। सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब है बहने वाली नदियां। ये समझना अच्छी तरह से, अपवाह तंत्र का अर्थ बहने वाली नदियां, यानी उस ओर की ओर बहने वाली नदियां। यानी कि देखिए ये चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, बेड़ंज और इनकी जो सहायक नदियां हैं ये अपना पानी सीधा बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिरा देती है, यानी बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। दूसरा आपके अरब सागर का अपवाह तंत्र है। अरब सागर का अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र यानी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। इसमें आपके माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास, एवं इनकी सहायक नदियां, इनकी सहायक नदियों से, अरब सागर का तंत्र अपवाह, इनकी सहायक नदियों से अरब सागर का अपवाह तंत्र बनता है। यानी कि ये जो नदियां हैं, माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास एवं इनकी जो सहायक नदियां हैं ये अपना जल सीधा अरब सागर में ले जाकर गिरा देती है, यानी ये नदियां अरब सागर में जाकर विलुप्त हो जाती है। तीसरा है आपके आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र का अर्थ है कि राजस्थान की जो नदियां हैं वो राजस्थान में ही बहती है। इनका जो जल है वो किसी दूसरे यानी कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में नहीं जाता है। तो इसमें प्रमुख नदियां हैं चंबल नदी, चंबल क्या, इसमें घगर, बाणगंगा, कांकरी, साबी,
रूपारेल, मेढा आदि नदियां राजस्थान की आंतरिक अफवाह है। राजस्थान के आंतरिक अफवाह है तंत्र की प्रमुख नदियां मानी जाती है। ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां मानी जाती है। तो देखो आंतरिक प्रवाह में यानी कि राजस्थान में का जो जल संसाधन है, उस जल संसाधन को हम लगभग अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आपके आता बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, जिसमें चंबल, कार्यक्षेत्र और पार्वती, बनास, मेरठ और इसकी सहायक नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाती है, यानी अपना जल सीधा बंगाल की खाड़ी में ले जाकर उड़ेल देती है। दूसरा आपके अरब सागर का अफवाह तंत्र है, जिसमें माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं उनकी सहायक नदियां ये अरब सागर का अफवाह तंत्र को बनाती है। और तीसरा आंतरिक अफवाह तंत्र, ये केवल राजस्थान में ही बहती है, इनका जल दूसरे राज्यों में या फिर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता है। जो आपके घगर, बाणगंगा, कांकरी, सादी, रूपारेल, मेढा आदि नदियां जो राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र को बनाती है। अब आपके नेक्स्ट है राजस्थान की मुख्य नदियां कौन कौन सी है, यानी हमारे राज्य की जो मुख्य नदियां हैं, जो 12 नदियां हैं, कुछ मौसम पर निर्भर करती है, जैसे वर्षा ऋतु के समय ही बहती है। तो राजस्थान की जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी है वो आपको बता देता हूं। राजस्थान की मुख्य नदियां, यानी राजस्थान की मुख्य नदियां कौन कौन सी है। तो इसमें आपके राजस्थान की जो मुख्य नदियां हैं, इसमें देखिए राजस्थान की प्रमुख नदियां चंबल, सबसे पहले आपके चंबल के बाद बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, घगर है। यानी ये राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं, जो जैसे चंबल है, बनास है, लूनी, माही, बाणगंगा व घगर नदी, ये राजस्थान की प्रमुख नदियों में मानी जाती है। नेक्स्ट आपके राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी योजनाएं, यानी राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं जो राजस्थान की जो 12 नदियां हैं, उन नदियों पर बहुत बड़े बड़े डैम बना करके और उनको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में परिवर्तित किया गया, बदला गया है। ये आपके देखो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में हम बात करें तो नदी घाटी परियोजनाओं से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल
वृक्षारोपण, पेयजल वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, साथ पर्यटन आदि, मृदा अपरदन पर्यटन आदि के कई उद्देश्य पूरे होते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में आप देखोगे कि जल विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई के रूप में काम में लिया जा सकता है, पेयजल के रूप में, वृक्षारोपण करने में, भूमिगत जल की वृद्धि करने में, बाढ़ को नियंत्रित करने में, और मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, और पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति इन नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो राजस्थान से संबंधित जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये आपके कौन कौन सी है राजस्थान में प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं? इनमें आप सबसे पहले आपके आता है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। इसके साथ साथ बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर परियोजना के अलावा सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, जवाई परियोजना, जवाई परियोजना, सोम अम्बा कमला परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, सोम अम्बा कमला परियोजना, मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल परियोजना, सोम अम्बा कमला परियोजना, मानसी वाकल परियोजना, और जाखम परियोजना, और जाखम परियोजना आदि। ये राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो जिनसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, बिसलपुर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, जवाई परियोजना है, सोम कमला अम्बा परियोजना है, मानसी वाकल परियोजना और जाखम परियोजना। ये राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिन पर हम विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें
तो राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख नहरों के बारे में कि राजस्थान की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं। जैसे इन नदियों से हमारे यहाँ सिंचाई है, पेयजल है, विद्युत है आदि उत्पन्न की जाती है। सिंचाई में काम लेते हैं, पेयजल में काम लेते हैं, वृक्षारोपण में काम लेते हैं। इसी तरह से नहरों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नहरों का हम किस रूप में उपयोग ले सकते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख नहरें, राजस्थान की प्रमुख नहरों में राजस्थान की प्रमुख नहरों में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो गंग नहर, गंग नहर, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर और भरतपुर नहर। भरतपुर नहरों से भी सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति वो की जाती है। जैसे राजस्थान है की जो प्रमुख नहरों में आपने गंगा नहर अपने गंगानगर में है, ये इंदिरा गांधी नहर भी अपने राजस्थान में है। जो अभी आपके घरों में जो पानी आता है पीने के लिए वो इसी का ही है, इंदिरा गांधी नहर का और भरतपुर नहर आदि। ये सभी राजस्थान की प्रमुख नहरें हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूर्ण करती है। इसके साथ है जल संरक्षण एवं प्रबंधन कि हम जल का किस प्रकार संरक्षण एवं प्रबंध कर सकते हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन कि जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो देखो जल ऐसा प्राकृतिक साधन है, जल ऐसा प्राकृतिक साधन है जिस पर न केवल मनुष्य, जिस पर न केवल मनुष्य अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है, जीव जगत निर्भर है। अब नेक्स्ट आते हैं जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के उपाय कि हम जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। इसके कौन कौन से उपाय, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, नलकूप है, अगर हम इनके जल का संरक्षण नहीं करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जल ये दूषित हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं है। तो इस जल का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसके कौन कौन से उपाय हैं। तो इसके लिए देखो, इस हेतु जलाशयों में अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट
न डालें, अपशिष्ट पदार्थ न डालें, पेयजल स्रोतों को गंदा न करें, यानी पीने वाले जो जल स्रोत हैं, पेयजल स्रोतों को गंदा न करें, अन्यथा वो पानी दूषित हो जाता है। इसके साथ साथ जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना, जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना, साथ साथ जल संचयन, यानी जल का ज्यादा से ज्यादा संचयन करें, साथ साथ सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग करें, सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग करें, जिससे कि हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें। तो देखिए, जल संरक्षण एवं प्रबंध, यानी कि हम जल का संरक्षण एवं प्रबंध कैसे कर सकते हैं। देखो, जल एक ऐसा प्राकृतिक साधन है जिस पर न केवल मनुष्य अपितु संपूर्ण वनस्पति एवं जीव जगत निर्भर है। यानी जल केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण वनस्पति जैसे पेड़ पौधे हैं, इनके लिए भी जल आवश्यक है। तो साथ साथ में इस धरातल पर जितने भी जीव जंतु है, उनको भी पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो उस जल का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो जल संरक्षण के जो उपाय है, वो उपाय क्या है कि एक तो जलाशय में अपशिष्ट पदार्थ न डालें, जो भी तालाब है, झीलें हैं, नहर है या कुएं हैं या नलकूप है, इनमें हमें गंदे जो पदार्थ है वो नहीं डालना चाहिए, केमिकल या रासायनिक पदार्थ है वो नहीं डालना चाहिए, जिसके कारण क्या है कि पानी दूषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। इसके साथ साथ पेयजल के स्रोतों को गंदा न करें, पीने वाले जो भी स्रोत है, जैसे आपके घर में होल वगैरह टांका करते हैं, जैसे आपके बावड़ियां हैं, कुएं हैं, तालाब है, झीलें, इनको गंदा न करें, इनमें किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ न डालें। जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना, जल में कई प्रकार की काई या दूषित पदार्थ पैदा हो जाते हैं, तो उनको हटा देने से जल वो शुद्ध हो जाता है। इसके साथ साथ जल का संचयन करना, वर्षा का जल है या अन्य प्रकार के जो भी जल स्रोत है उनका संचयन करना, सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग करने से जल का दुरुपयोग नहीं होगा, जल का सदुपयोग होगा। जैसे आप हमारा सिस्टम देखते हो, स्प्रिंकलर सिस्टम है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, ऐसी तकनीकी विधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। भूमिगत जल क्या था, जो जमीन से दोहन करके हम निकालने से, कुओं से, नलकूपों से जो जल हम दोहन करके निकालते हैं, तो उस जल का हमें पूर्ण से विवेक से उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सभी आपके जो जल संसाधन थे, इन जल संसाधनों का रखरखाव कैसे कर सकते हैं, इनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ में इनको संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, ये आज हमने इस अध्याय में वो पढ़ा। धन्यवाद।